मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुका। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे है निज कर्म को। स्वभाव से चले भूत हटका काम क्या वहाँ। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश वे करे। दिखे सब धर्म में दुख सौखे हो पर धर्म से। सर्व धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ भय है अन्य धर्म। अर्जुन बोला इसकी प्रेरणा से ये सब इच्छा बिन कृष्ण जी बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान को यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान। धुएं से जो ढके आगे जैसे दर्पण मैल से, मैली से ढकता गर्भ वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य वैरी ये अतृप्त प्रलय अग्नि सा। बलवान काम ने ऐसे कौनते ज्ञान है ढका। इंद्रियां मन बुद्धि ये इसे स्थान निवास के। इनसे ये फासला है देही को ज्ञान छीन। इससे पहले ही तो जीत ले बात इंद्रियां। पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से। देह से इंद्रियां सूक्ष्म उनसे मन सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि काम है बुद्धि से परे। इस रीति से जानो आत्म निश्चय दृष्टि से। जीतो शत्रु महाबाहु काम रूप अजिंक्य। उपसार बोला अर्जुन कृष्ण से अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से। है स्थायी हितकारी में यह कहूँ सत्य कर्म हुआ ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहासे मुख से श्री कृष्ण जी यूं कहे। दोनों अंतिम लाभ में सम यहाँ सत्य धर्म ही को गए। यहाँ ब्रह्म विज्ञान अंतर्गत विज्ञान योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सब कर्म संज्ञक अध्याय 30 संपूर्ण। कल हमारा चल रहा था कर्म के ऊपर चल रहा है कि ये शरीर तो पत्थर है ना, ये कुछ भी नहीं करता, तो फिर कर्म कौन करता है। और आत्मा असंग है, उसको तो कुछ है नहीं। तो कल से हमारा पहले से यही प्रश्न चल रहा है। तो कल हमें बता रहे थे कि ये शरीर अनेक पदार्थों से रचा हुआ है और हर एक का अपना अपना स्वभाव है। अब हर इंद्रिय देखो, प्राण अपना काम कर रही है, कोश अपना काम कर रही है, हर इंद्रिय अपना काम कर रही है, तो वो किसी दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते। पर इस शरीर का इसका स्वरूप भी कल हमें बताया था। इस शरीर का स्वरूप क्या बताया था कि ये मरने वाला है ना। इस शरीर का स्वरूप यही है कि ये मरने वाला है। अब पर मरने वाले को हमने कितना सत्य मान रखा है। इसको हम समझते हैं कि ये मरने वाला है, लगता है हमें कि ये शव है। नहीं, उस टाइम जब भी हम किसी के भोग पे या कहीं जाते हैं पाठ पे, तो हमें क्या लगता है वो बेचारा मर गया। कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं आता हमें कि ये भी ऐसे ही जाएगा, तो सामने वाला कोई तो इसको भी ऐसे ही बोलेगा, तो अभी से क्यों ना दृढ़ता कर लें। अब जितनी जल्दी दृढ़ता होगी उतनी जल्दी हमारा साक्षी का अनुभव होगा। फिर 3 की बताए थे, कर्म 3 बताए थे, अवस्थाएं 3 बताई थी, शरीर 3 बताए थे। फिर बताया क्या, जो इन सबको जान रहा है वो एक है। वो सबको जान रहा है, 3 अवस्थाओं को, 3 शरीरों को, 3 कर्मों को। और कर्म कुछ भी नहीं करता
है उनसे असंग, पर उसने ही जैसे आकाश ने ही अवकाश दे रखा है सबको, ऐसे उसने भी सबको अवकाश दे रखा है। और जो जिसकी स्थिति वहां लग जाती है तो वो क्या है, उसकी अवस्था तुरीयावस्था। अब वही मनुष्य नहीं रहा, फिर वही क्या बन गया, परमात्मा, परमेश्वर। अब उस परमेश्वर के अगर हमें दर्शन करने हैं तो अपने गुरुदेव में कर लें, क्योंकि जिन्होंने इन अवस्थाओं को पार कर लिया वही हमारे लिए चलते फिरते परमेश्वर हैं, वही भगवान है। कभी हमने राम जी के दर्शन किए, कृष्ण जी के किए, शिव जी के किए, गणेश जी के किए, वो तो जैसे हमें मनवाते आए हैं हम मानते आए हैं, पर गुरुदेव को तो हमने अपनी आंखों से देखा है। सारे वही के वही गुण उनके अंदर जब हमने देखे तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर गुरुदेव कहते हैं अरे तू भी हुआ ही, वो हमें कहते हैं अरे तू भी वही है, अब मैं वही हूँ। तो मतलब हम कैसे पहचाने जाते हैं, गुणों से, व्यवहार से। अब वही गुण अगर हम अपना लेते हैं तो हम हैं ब्रह्म, हम हैं वही। इस शरीर को छोड़ दो, इसका नाम ही कर्म है, शरीर का नाम ही कर्म है, कर्म का नाम ही इन्होंने मृत्यु कहा, क्योंकि ये शरीर मिथ्या, मिथ्या से जितने भी कर्म होंगे वो क्या होंगे, मिथ्या, वो सत्य हो ही नहीं सकते। जब वो सत्य नहीं हो सकते तो हम इसको कितना ज़्यादा वजूद देते हैं कि उसने मेरे को कहा। अब जिसने मेरे को कहा न उसका वजूद है, न जिसको कहा गया न उसका वजूद है। तभी गुरुदेव हमें सुषुप्ति का उदाहरण देते हैं कि जैसे सुषुप्ति अवस्था में सारा कुछ हम छोड़ देते हैं, फिर कितना आनंद आता है। बाद में जब जागृत अवस्था में आते हैं तो कितना आनंद आता है, क्योंकि उस अवस्था में कोई भी कर्म नहीं रहता। अब कहते हैं यही जागृत में जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो फिर देखो वो आनंद, वही संतों का आनंद, वही ऋषियों का, वही हमारे मुनियों का, वही हमारे गुरुदेव का, वो उसी मस्ती में तो रहते हैं। जिज्ञासु के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जिज्ञासु कर लेगा, फटाफट कर लेगा, पर जो निपट निराला होगा, संसारी होगा, उसको मुश्किल लगेगा। उसको ये लगेगा हाई किमें थी से मेरे को, जबकि इसमें फिजिकली हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, खाली भावों को बदलना है। भाव बदल दो, वहीं पे देखो हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल ना होने के कारण तभी हमें गुस्सा आता है ना। अब गुस्सा ही मेन है, गुस्से से अर्थ से अनर्थ हो जाता है। अब ये कहते हैं सर्व जगत का बीज वही अज्ञान। गुस्सा क्यों आया, अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमने अपने आप को भी सच्चा देह वाला मान लिया और सामने वाले को भी हमने वही मान लिया। क्रोध से फिर क्या बन गए, पशु, गई बुद्धि, बने पशु, है ना, बुद्धि का नाश हो गया ना वहां पर। अब इसलिए कहते हैं वही अज्ञान सर्व जगत का बीज है, नहीं तो जगत है ही कहाँ। वशिष्ठ जी कैसे कह रहे हैं राम जी को, तीनों कालों में ही ये संसार नहीं है। इसलिए हमें सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये पता हो, विशेष ज्ञान नहीं पता होता ना हमें अधिष्ठान का, तभी भ्रांतियां हो जाती हैं। वही भ्रांतियां हमें जन्मों जन्मों तक, देखो हम भटक रही हैं, कितने जन्म लेके आए, पर फिर भी अच्छा है ना मनुष्य जन्म में है। अब हमें ये सारी जानकारी गुरुदेव दे रही हैं। अब हम अपने आगे जो भी रुकावट है उसको खोल सकते हैं, जानकारी से ही तो खोला जाता है। अज्ञान के कारण ही सारा पसारा हुआ है, अज्ञान से प्रतीत हो रहा है। क्या प्रतीत हो रहा है अज्ञान से, मैं और मेरे वाले, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बैंक बैलेंस है ना। वही हम कैसे दृढ़ता के साथ ले रहे हैं ये सब, नहीं तो हम इसको व्यवहारिक सत्ता में रखें, अपनी 3 सत्ता बना लें। जैसे उसने अंदर बैठे हुए ने अपने 4 बॉक्स बना रखे हैं ना, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का।
वो उसने अंदर बैठे हुए ने बना रखे हैं। हम बाहर बैठे अपना ये निरीक्षण कर लें, एक अपनी व्यवहारिक सत्ता कर लें, एक प्रतिभाषिक सत्ता कर लें, एक परमार्थिक सत्ता कर लें। अब ये व्यवहार करने हैं तो व्यवहारिक सत्ता में, ठीक है। अब अगर पीछे वाले व्यवहार के संस्कार आ रहे हैं तो प्रतिभाषिक सत्ता में हम क्यों जी रहे हैं, वहाँ पे उसको काट दें। फिर उसके बाद मेरी सत्ता क्या है, मैं तो खुद परमार्थ हूँ, मैं खुद आत्मा हूँ, मैं खुद परमात्मा हूँ। अब ये होगी हमारी परमार्थिक सत्ता। वैसे देखा जाए हम उसके अधिष्ठान के बिना एक पल भी श्वास नहीं ले सकते, ले सकते हैं। वही अधिष्ठान है तो ये शरीर खड़ा है, ये तीनों शरीर उसी अधिष्ठान के ऊपर हैं। पर जिसके ऊपर है वो छिप गया ना, वाला दिखदा नहीं, मुसीबत यही वेंदी है। अब कील नहीं दिखता, पंखा दिख रहा है, पंखे को ही हमने सच मान लिया। अब कितना बड़ा हम अध्यास है हमें, ये कितनी बड़ी हमें ये भ्रांति है। ये भ्रांति जन्मों जन्मों से हो रही है। अब थोड़ा पुरुषार्थ कर लेना, देखो समझ भी है, शब्दकोश भी बना पड़ा है, बस अब थोड़ा सी जरूरत है हमें अपना पुरुषार्थ निकालने की। ये ऐसा काम नहीं है कि गुरुदेव हमारे लिए कर सकते, ये खुद जो खाना खाएगा उसको ही तृप्ति आएगी। अब इसलिए तो कह रही हैं, ये अज्ञान के निवृत्त होने से ही इस सबका मतलब जो संसार मैंने बना रखा है, इस संसार का निवारण होगा। उससे पहले नहीं हो सकता। ये संसार बनाया मैंने तो खत्म आप लोग करोगे नहीं, क्योंकि संसार बना कहाँ, किसको संसार कहा गया, किसको कहें हम ये संसार है, किसको कहें, संसार तो हमारे मन के अंदर है। अब जो वस्तु मेरे मन के अंदर है तो वही तो मैं निकाल सकूंगी, क्योंकि उसके फाटक आप लोगों के लिए बंद हैं, खुले हैं तो मेरे लिए ही खुले हैं। मैं ही अपने फाटक खोलकर उन भावों को निकाल सकती हूँ। और मन कोई स्थूल वस्तु नहीं है, कोई ठोस पदार्थ नहीं है कि मन के अंदर कचरा आ गया है चलो इसको साफ करके बाहर निकाल दो। किसी भी वस्तु में कचरा आ जाता है, मशीन में या किसी में भी, उसको हम साफ कर देते हैं ना। अब यहाँ पे कौन सी है ठोस वस्तु की, कपड़ा उठा के या साबुन से या सर्फ से, ये क्या है जो मैं इसको साफ करूँ। इसके लिए साबुन सर्फ तो वही गुरुदेव के महावाक्य ही हैं। अब कहते हैं यही इसका पसारा कब खत्म होगा, इसका अभाव कब होगा, जब हम जान जाएंगे, अज्ञान को खत्म कर देंगे। जब यह अवस्था है तो शरीर और शरीर के कर्म भी अज्ञान से ही प्रकट होते हैं। कौन सी अवस्था है, जब ये शरीर वाली अवस्था है, शरीर के ऊपर बैठते हैं, अज्ञान वाली अवस्था है। अज्ञान में तो मैं कर रही हूँ, होता है ऐसे, है ना। अज्ञान में मैं कर रही हूँ, जितना भी कर्म हम कर रही हैं वो दिखता नहीं कि उसकी मर्जी से हो रहा है, वही करवाने वाला है। अगर अधिष्ठान की तरफ नजर जाती है तो फिर होता है यह कर रहा है। अधिष्ठान को नहीं देखते तो मैं कर रही हूँ, तभी ये संसार है। तभी अज्ञान का कौन सा पदार्थ सत्य माना जाए। अज्ञान सबसे बड़ा ये शरीर। अब इस शरीर का कौन सा कर्म हम सत्य माने, कोई मान सकते हैं। इस शरीर के द्वारा जितने भी कर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, असत्य। वो टिका आज तक, बताओ कोई कर्म आपने किया हो जो आज तक वैसा का वैसा हो, है आज तक वैसा का वैसा। कोई एक वस्तु तो मिले मेरे को ऐसी जो मैंने अपने कर्म से की है, इन इंद्रियों से की है, और अब तक वो वैसे की वैसे ही है। हम 100 अलमारी में छुपा के रख दें, 10 साल बाद वो कपड़ा निकालें तो देखो देखो कैसे मिलेगा वो कपड़ा। कमरे को बंद करके रख दें, एकदम वाइट वॉश करके रख दें, साफ सुथरा एंड डस्टिंग वाला बना के चमकता हुआ रख दें, 3 दिन 4 दिन के बाद खोल लो, उसके अंदर कहाँ से आती है, परिवर्तन हो रहा है ना। वो डस्ट कहाँ से आई, वो मिट्टी कहाँ से आई, वो परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और सबसे बड़ा मिथ्या ये कि मैंने इसके द्वारा किया और इसको ही मैंने सत्य मान लिया। ये हमारी अज्ञान वाली बुद्धि है। सुषुप्ति अवस्था में सर्व कर्म लीन हो जाते हैं,
तब मृत्यु अवस्था के निमित्त क्या कहा जाए। सुषुप्ति अवस्था भी हमारी वो थोड़े टाइम की मृत्यु होती है। मृत्यु अवस्था में मूर्छा हो जाती है, तो हमें 2-3 घंटे कुछ भी नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं फीलिंग आती उस टाइम। अब देखो, अब कहते हैं सुषुप्ति अवस्था में सर्व कर्म क्या हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, कोई भी नहीं रहता। कुछ ध्यान में रहता है परिवार का, बिजनेस का, या अपने परिवार में बेटियों की शादी करनी है या बेटों की करनी है या कुछ ऐसा, कोई काम धंधा, कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। कहते हैं जैसे सुषुप्ति अवस्था में सब कर्म लीन हो जाते हैं, तब मृत्यु अवस्था के निमित्त क्या कहा जाए। अब मृत्यु अवस्था में कौन से कर्म रहते हैं, वो भी लय हो जाते हैं। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ये शरीर ना शरीर है, ना शरीर का कोई कर्म है। अब सुषुप्ति अवस्था का एकदम सटीक उदाहरण है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था के बाद हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं, मृत्यु के बाद नहीं आते, है ना। तो देखो, अब जब सुषुप्ति अवस्था आती है तो हम उसको छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि हमारा मन भी नहीं होता। स्वप्न अवस्था में मन रह जाता है, सुषुप्ति अवस्था में मन भी नहीं होता हमारा। अब उस अवस्था का आनंद कितना आता है। अब सारे दिन की थकावट हो ना, 5 मिनट भी आंख लग जाती है ना, वो झपकी लग जाती है, 5 मिनट में ही सारी थकावट निकल जाती है। कैसे निकल जाती है, सब कुछ छोड़ा, फिर कितने तरोताजा हो जाते हैं। अब ये ऐसी अनुभूति करें कि इस शरीर को जब तक हमने बांध रखा है, सच्चा मान रखा है, और इससे हम जितने भी कर्म करेंगे वो सत्य नहीं होंगे, वो मिथ्या होंगे। जब इसको छोड़ देंगे, इस 42 पुर्जों की फैक्ट्री को जब हम छोड़ देंगे, फिर हमें आनंद आएगा। कर्म तो करेगा ये, पर उसका फल नहीं चाहेगा। अब कहते हैं हमारी इतनी सूक्ष्म तन मात्राएं जुड़ी पड़ी होती हैं कि उस अवस्था के लिए पुरुषार्थ। अब अच्छा मानो उतना पुरुषार्थ जब ना हो, तब फिर हम क्या करें। जब तक हमारा उतना पुरुषार्थ ना हो कि हमें वो भास ना आए कर्म, तो क्या करें। फिर गुरुदेव कहते हैं दूसरा ऑप्शन ले लो। फिर दूसरा ऑप्शन क्या, ये कर रहा है मैं देख रहा हूँ, है ना, और व्यवहार कम कर दो, ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है, वो खाली वाणी मात्र आ जाता है। फिर व्यवहार अपना कम कर दो, व्यवहार कम से कम करो, जितना जरूरत क्या है उतना करो। फिर उसके बाद अपने स्वरूप में, अष्टावक्र जी ने तो साफ साफ कह दिया है अष्टावक्र गीता में कि ये मनुष्य हर जन्म में इतने कर्म करता है, इतना कर्तव्य करता है, इतना करता है कि फिर अपने आप को वो वैसा ही मान लेता है। अब कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, थकावट आती है ना, सूक्ष्म तन मात्राएं जुड़ी पड़ी हैं बिल्कुल ही अंदर से। अब वो सूक्ष्म तन मात्राएं इतनी ज़्यादा जुड़ी पड़ी होती हैं, तो इसके लिए फिर निवारण वही है, अभी इसको थकाओ मत, नहीं तो आसन पे बैठोगे तो नींद आएगी, आंखें बंद होंगी, फिर अपना काम कैसे होगा, झपकियाँ आती हैं। फिर ये हमारा क्यों होता है ऐसे, ये इसलिए होता है कि हम इससे कर्तव्य कर रही हैं और कर्तापन से कर रही हैं। अगर अकर्तापन से करें कर्म तो फिर भी हो जाएगा, पर थकावट नहीं आएगी। अब दोनों ऑप्शन है अब हमारे पास। जो साधक जैसे चलना चाहता है वैसे चले जरूर। अगर बाहर जा रही हैं, जैसे गुरुदेव ने बोला था गुलाब के फूल को जहाँ मर्जी रख दो, वो अपनी महक छोड़ता है, कभी भी नहीं छोड़ता। तो भी ऐसे महक की जमाना तेरे को जाने। अब वो महकना क्या था, कर्म करो पर कर्तापन अपने अंदर ना लेकर आओ। अब हमारे पास हमारे गुरुदेव ने हमें 2 ऑप्शन दे दिए। अगर जब तक उतना पुरुषार्थ नहीं होता तब तक फिर हम क्या करें, फिर तो हम कुछ कर ही ना सकें। तो गुरुदेव ने बोला एकांत का सहारा लो, एकांतवास और लघु भोजनम, कम से कम भोजन लो। क्योंकि जब हम ज़्यादा भोजन लेते हैं तो इसमें तमोगुण आ जाता है, वो इंद्रियां दब जाती हैं भार के कारण, वो जो चेतना है हमारी फिर ऊपर नहीं आ सकती,
उसको ऊपर लाने के लिए फिर हमें बहुत बल लगाना पड़ता है, फिर इसको निंद्रा तंद्रा छाने लग जाती है, फिर भी अपना काम नहीं होता। वो वाला ऑप्शन नहीं तो ये वाला ऑप्शन पहुंचाएगा ये भी हमें अपनी मंजिल पे, पर ऑप्शन का सहारा लेकर जाएंगे, युक्ति से ही मुक्ति पाएंगे, युक्तियां लेकर चलेंगे तभी हमारा काम बनेगा। इसलिए क्या है, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ना शरीर है और ना शरीर का कर्म, यह सब भ्रम है। एक ही आत्मा अपने आप में स्थित है, जानने वाले तो वो एक। अब कितने विषय हैं, खाली रूप को लो, रूप में कितनी वैरायटी है, गंध को लो, गंध में कितनी वैरायटी है। अब गुरुदेव ने इन सारे विषयों को 5 में बांध दिया, फिर इन 5 को जानने वाला कौन, एक, फिर एक साक्षी पे लेकर आ गए। वही आत्मा, वही मैं हूँ, वही हम सब हैं, वही हम ब्रह्म हैं। आत्मा को पुण्य पाप का लेप नहीं है, जन्म मरण का भी भय नहीं है, इसमें ना शुभ है ना अशुभ है, कोई इच्छा नहीं है। इसी कारण से ही ये हमें खाली प्रतीत हो रही है, आभास है इसका हमें। अब देखो, इसका खाली आभास होने मात्र से हम थोड़ी सी अनुभूति करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, जबकि है वही। हमें दिखता क्या है, ये शरीर, और वो आत्मा का आभास लेते हैं, और जब उसका डेमो लेते हैं तो आनंद कितना आता है। जब ये उल्टा हो जाए, दिखे वही अपना साक्षी स्वरूप, और ये शरीर भासने लग जाए जो वास्तव में है भी नहीं, सत्य भी नहीं है, ये एक परछाई है जो लय की तरफ जा रही है, पर हमने इसको कितना सच मान रखा है। अब इसी सच, जब तक इसका हम झूठ पे हमारी दृढ़ता नहीं होती, जब तक ये बुद्धि हमारा, देखो आज राम जी क्या कह रहे थे, है ना, बहन बन के मेरा काम कर दे। अब यही हम बोले भी बहन बन के मेरा तू काम कर दे, मेरा यही काम है ना कि मेरे को अपने स्वरूप में दृढ़ता करवा दे। बाहर तो हम एक एक से सहारा लेते हैं, कभी अपने अंतर्यामी देवता से भी सहारा लिया, अब एक बार उससे सहारा लें तो देखो वो हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि सबसे नजदीक हमारे वही है और वही इसको चला रहा है। हमारे अंदर बैठा है ना, अंदर वाला ठीक तो वही करेगा जो भी अंदर वाली गड़बड़ी होगी, क्योंकि वो अंदर बैठा है। और उसके साथ इतनी पक्की दोस्ती कर लो, इतनी पक्की दोस्ती कर लो, बाहर वाला चल मैं कर दे, अंदर वाला तू कर दे। अंदर से जो भी गड़बड़ी हो जाती है ना, उसको बुला लो। अब दोस्ती होगी तभी तो काम अच्छा हो जाता है ना। हम जो हमारी पक्की पक्की सहेलियां बन जाती हैं, देखो वो हमारे काम करते हैं कि नहीं करते। अब वो हमारी पक्की सहेली बन जाएगी जब, देखो फिर अंदर वाला काम उसको जो भी बोलेंगे वो कर देगी, पर हमें बोलना आना चाहिए। वो तो सुन रहे हैं, हम नहीं सुनते थे उसकी, हम बाहर उससे सहारा मांगते थे। अब बाहर वालों का सहारा, जो पत्ता पहले ही पत्ता है, फिर पत्ता पत्ते को क्या सहारा देगा। हम भी झूल रहे हैं, वो भी झूल रहा है, तो क्या बनेगा, काम बनेगा। उल्टा वहां से और भी संसार को भर के आ जाते थे। अब यही हम जब काम करते हैं, अंदर वाले अंतर्यामी देवता को ही अपना सारा कुछ बना लें, हमारा वो कर देता है, क्योंकि वो अंदर विराजमान है, अंदर बैठा है, बाहर नहीं बैठा। अब जब उसके साथ दोस्ती हो जाती है तो हमारा सारा काम बहुत सजगता से हो जाता है और सरल भी हो जाता है, किसी बाहर वाले को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। अब देखो, ये तो हमारा अपना काम हो गया। हमने जब किसी और अंतःकरण की भी तो हमें नॉलेज दे देता है वो, कि नहीं दे देता, कि उसके अंतःकरण में क्या चल रहा है, चलता है, क्योंकि सब अंतःकरणों को मिलाकर एक उसी का ही तो अंतःकरण है, एक वही तो है। फिर हम उसको क्यों नहीं सुनते, हम बाहर वालों को क्यों सुनते हैं। अब कमियां तो देखो किसकी निकल रही हैं, सारी कमियां अपनी निकल रही हैं। हमारी दृष्टि बाहर की तरफ जाती है, अंदर की तरफ आती नहीं। जब अंदर तरफ की तरफ आएगी तो अपनी सहेली भी तो दिखाई दे से, फिर दिखेगा ना, अरे वो तो अंदर बैठी, मैं आज तक तो हम दिन दोस्ती की नहीं, मैं तो बाहर कर दी रहेगी हम, जबकि सब तो बड़ी कम थी, तो हुआ ही यही। कहती क्योंकि यह शरीर आपको शरीर से मिला हुआ हमने माना,
एक शरीर, एक माँ ने जन्म दिया, हमने वो आकार वाला बना लिया, अब उधर भी आकार वाला माना, इधर भी आकार वाला, अब शरीर से शरीर आ गया, ऐसे ही आगे और शरीर निकाल दिए। ये परंपरा हमारी चलती आई। चलो ये तो हो गया हमारा पितृ ऋण, हमने पितृ ऋण उतार दिया, पर बुद्धि में तो बिठा लें, बुद्धि में तो पक्का कर लें। अब बुद्धि में यही पक्का करेंगे कि मैं ही तो वो साक्षी हूँ, मैं ही तो वो आत्मा हूँ, वही परमात्मा हूँ। इधर एक चम्मच है, बाहर भोरी है, मिठास तो बराबर, मिठास में तो कोई फर्क नहीं है। और कर्म करने की इच्छा इसलिए करते गए और बंधन से हम बंधते गए। क्यों कर्म किए? क्योंकि मैं सच्चा, ये शरीर सच्चा, शरीर से जितना भी हमने किया वो हमारा पक्का हो गया, कर्तापन आ गया। कर्ता, कर्म और फल। कर्तापन आया, फिर उसका कर्म, चाहे पाप हो चाहे पुण्य, जो भी हमने कर्म किया, फिर उसका फल, फल मिलने वो तो है ही है। जो भी हम कर्म करते हैं, फल के बिना हम छूट नहीं सकते। भीष्म पितामह जी को देख लो, कर्म ने पीछा छोड़ा? नहीं छोड़ा, चाहे वो ज्ञानवान भी हो गए थे, फिर भी कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। जब ये ज्ञान हुआ कि मैं निर्विकार ज्ञान स्वरूप अक्रिय आत्मा और साक्षी हूँ, शरीर का संबंध मेरे साथ कुछ नहीं, तब कोई भी कर्म नहीं लगता। ये खाली हम ज्ञान से ही काट सकते हैं, कर्म से कर्म को नहीं काट सकते। ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब ज्ञान से, आत्मज्ञान से, बाहर वाले संसार वाला भी तो ज्ञान है ना, उससे नहीं, आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान से हम अपने संचित कर्मों को भी सुहा कर सकते हैं, जला सकते हैं, भले इसी जन्म में, इसी जन्म में। अब इस जन्म में भी तो अज्ञान काल में कितने कर्म हो गए होंगे। अब गुरुदेव कहते हैं वो गारंटी मैं देता हूँ, तू बस एक दृढ़ता कर, एक दृढ़ता कर अपने स्वरूप पे, अपने साक्षी पे, ये भाव बना ले। कोई परिस्थिति को मत आने दे अंदर, उसके लिए दरवाजे मत खोल, वो देखती रहे। दृष्टा तू, दृष्टा तू, दृष्टा तू, दृष्टा। जब ये पक्का नहीं होता तब तक दृश्य लगेगा, तब तक दृश्य भासेगा। और भासता नहीं है, दिखता है, लगता है। जब दृश्य को दृश्य समझेंगे, कब समझेंगे? जब मैं दृष्टा तभी दृश्य, नहीं तो हम तो आज तक दृश्य में ही लय होते आए हैं, दृश्य के साथ मिलते आए हैं, तभी तो अपने स्वरूप से इतनी दूर थे, नहीं तो वो तो हमसे दूर था ही नहीं। अब आता नहीं था नजर, तो नजर का कसूर था, वो दूर था क्या? कितने नजदीक है, हमारे पास है, हमारे अंग संग है। अंग संग होते हुए भी मैं उससे इतनी दूर, तो इसलिए गुरुदेव हमें उसके अनुभूति करवा रहे हैं, शरीर को दूर करके, इस शरीर को दूर करके, कि शरीर का संबंध मेरे साथ कुछ भी नहीं, उस समय यह मुक्त है। जब ऐसा भाव हमारा दृढ़ हो जाता है ना, तो फिर मोक्ष और क्या चाहिए, वही मोक्ष है। अब बंधन कहाँ था? इसका मतलब शरीर में, शरीर को जब मैंने अपना माना तो यही बंधन था। अब मोक्ष लेना है तो कहाँ से लेना है? शरीर को परे मारो चाक के उठा दो इसको, शरीर को, है ही नहीं ये तो, खाली बस इसको ही दूर कर दो तो मोक्ष तो है ही है ना। उस साक्षी में न बंधन है न मोक्ष है, कुछ भी नहीं है उस साक्षी में। फिर कितना हम इतने, हे भगवान तू ही मेरे को सारे डोकड़े मणे अन्नी कैसे हम भगवान को वो देते हैं, मैंने मारते हैं। भी थे तो इसके खुद के कर्म। चलो मानो वो परिस्थितियां भी आ रही हैं, अगर हम दृष्टा, एक बात को तो पक्का कर लें जो गुरुदेव बार बार कहते हैं, तू दृष्टा तू दृष्टा। अगर मैं उस बात को ही पक्का कर लेती हूँ तो देखो, एक बात पक्का, जो सी मर्जी युक्ति अपना ले, कोई भी एक युक्ति लेंगे ना, फायदा अपना ही होगा, क्योंकि युक्ति से ही मुक्ति है।
अब ऐसी युक्ति अपना लें तो देखो फिर ये दृष्टा, तो ये भी दृश्य में आ गया, ये शरीर भी दृश्य कोटि में आ गया। अब इस शरीर को अलग करने में कितना टाइम लगेगा, फिर लगता है उसमें टाइम? उसमें टाइम है ही नहीं। लेकिन जब यह निश्चय परिपक्व हो जाता है तब ये भ्रम सारा मिट जाता है। फिर हम अपने आप को क्या जान लेते हैं? सत चित आनंद रूप से, कि मैं वही दृष्टा। अब जो गुरुदेव कहते हैं तू दृष्टा, फिर अपने आप को लगे कि मैं दृष्टा, मैं दृष्टा। अब यही मैं जब हम करते हैं तब हम अपने स्वरूप को पा जाएंगे, प्राप्त की प्राप्ति उसी समय हो जाएगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पुरुषार्थ जो है ना, सबसे बड़ा पुरुषार्थ